नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एक अहम तरीन दौरे से किसने रोका। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान से $1 अरब वापस मांगने के मामले में 3 अहम किरदार कौन हैं। सऊदी अरब में किस वक्त से कितने पाकिस्तानी फ़ौजी तैनात हैं और न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर तैयब उर्दवान की मुलाकात में क्या ख़ास हुआ था। वो मुलाकात जिसकी कवरेज के लिए मैं बतौर सहाफ़ी ख़ुद भी न्यूयॉर्क में मौजूद था। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान से $1 अरब वापस मांगने के मामले में 3 अहम किरदार कौन से हैं। लेकिन इससे पहले आपको इस पूरे मामले का एक मुख्तसर, दिलचस्प और इंतहाई अहम पस मंज़र बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो आपको बताएं कि सऊदी अरब में 1960 के अशरे से पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते जो हैं वो तैनात हैं और उसकी वजह यह है कि ताकि सऊदी अरब की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और 1982 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन, इसके अलावा हथियारों की लेन देन और तरबीती प्रोग्रामों के मुतल्लिक एक बाकायदा डिफेंस पैक्ट, या आप उसे कह सकते हैं कि एक बाकायदा दिफाई मुआहदा हुआ था। और फिर 2018 में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब का एक बहुत अहम दौरा किया था जिसे आर्मी चीफ का एक खामोश दौरा भी कहा जाता है। और इस दौरे को बहुत से सफारती और जो दिफाई हलके हैं उन्होंने इसको आर्मी चीफ की एक बहुत ही मस्बत, नतीजा खेज़ और एक फ़ैसला कुन किस्म की ख़ित्ते में सफारतकारी करार दिया था उस वक्त। और इस दौरे के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि वो मज़ीद फ़ौजी दस्ते सऊदी अरब भेजे, जिसका मकसद बज़ाहिर ये बताया गया था कि पाकिस्तानी फ़ौजी सऊदी जो अफवाज हैं उनकी तरबियत करें। और ये 2018 वो साल था जिसमें सऊदी अरब को बैरूनी हमलों और दहशत गर्दी के शदीद ख़तरात लाहक थे। तो इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान ने मज़ीद जो फ़ौजी दस्ते हैं पाकिस्तानी वो सऊदी अरब भेजे, यानी पाकिस्तान सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर रहा था और पूरा कर रहा है। अब इस पूरे पस मंज़र को आप अपने जहन में रखें तो आपको बताएं कि सऊदी अरब ने 1.5 साल पहले पाकिस्तान को 3 साल के लिए कुल $6.2 अरब का एक मालियाती पैकेज देने पर इत्तफाक किया। और ये जो $6.2 अरब थे, इनमें से $3 अरब नकद थे, यानी कैश इमदाद थी, जबकि $3.2 अरब की मालियत के बराबर तेल और गैस की सप्लाई जो है वो पाकिस्तान को मिलनी थी उधार पेमेंट्स पर, यानी उधार पर पाकिस्तान को ये सप्लाई मिलनी थी। और इसमें से जो $3 अरब कैश था उसके ऊपर पाकिस्तान ने कोई 3.2% के हिसाब से सूद अदा करना था। अब पाकिस्तान को ये बड़ी उम्मीद थी, जो उसकी माशी मुश्किलात हैं और जो उसके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं, कि सऊदी अरब अपना मालियाती पैकेज 3 साल तक बरकरार रखेगा, यानी ये जो माली सहूलत सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी ये 3 साल तक बरकरार रहेगी। लेकिन पाकिस्तान की तवक्कुआत के बरक्स सऊदी अरब ने जो अपना मालियाती ताउन था वो महदूद कर दिया और पाकिस्तान से $1 अरब वापस मांग लिए। अब ये जो सूरत हाल थी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए खासी मुश्किल थी। उसके बाद हुआ क्या? अब एक तरफ तो $1 अरब सऊदी अरब ने वापस मांगे, लेकिन दूसरी जानिब चीन ने जो पाकिस्तान में $2 अरब के डिपॉजिट रखवाए हुए थे
उसने अपना वो जो मालियाती ताउन था वो बरकरार रखा। और जब सऊदी अरब ने $1 अरब वापस मांगे और पाकिस्तान को वो $1 अरब वापस देने पड़े, तो उस वक्त पाकिस्तानी हुकाम के लिए ज़ाहिर एक मुश्किल सूरत हाल थी। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और उनकी टीम ने यह सारा मामला चीन के सामने रखा और फिर चीनी हुकाम ने फैसला किया कि पाकिस्तान को फ़ौरन $1 अरब का कर्जा दिया जाए। और ये $1 अरब का कर्जा दिया गया पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको किसी तबाहकुन सूरत हाल से बचाया जा सके। अब आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस पूरे तनाजुर में किसने एक अहम तरीन दौरे से रोका। तो आपको बताएं कि गुज़िश्ता साल सितंबर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की न्यूयॉर्क में एक बहुत अहम मुलाकात हुई थी और एक कॉन्फ्रेंस भी दोनों रहनुमाओं ने वहाँ पे मिलकर करवाई थी। और इस मुलाकात की कवरेज के लिए मैं बतौर सहाफ़ी ख़ुद भी उस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद था। और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही थी जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा था। और इस आलमी इजलास में 3 मुसलमान लीडर थे जिनके ऊपर सबकी तवज्जो थी। एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, दूसरे तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और तीसरे मलेशिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद। और इन तीनों ने यह तय किया था कि ये तीनों मिलकर मुसलमान ममालिक का एक ऐसा ब्लॉक बनाएंगे, एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो कि मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए ठोस और अमली इक़दामात करेगा और कोई ज़ुबानी कलामी सिर्फ बयानात जारी नहीं करेगा। और इसी इजलास में ये तय हुआ कि दिसंबर 2019 में मलेशिया में एक कॉन्फ्रेंस होगी और उस कॉन्फ्रेंस में मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, तुर्क सदर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मरकज़ी नुमाइंदों के तौर पर, या आप ये कह लें कि ये तीनों जो हैं उस कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। और उस इजलास में ये तय होना था कि मुसलमान ममालिक अपना एक ठोस और एक जो है वो मौसर जो है वो ब्लॉक बनाएं। अब सऊदी अरब ने इस कॉन्फ्रेंस पर और इस इजलास पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया और ये तासुर दिया कि इससे तो OIC की अहमियत कम हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब वो मुल्क है जो OIC की क़यादत करता है और OIC के जो दीगर ममालिक हैं वो भी सऊदी अरब की पॉलिसियों के ज़ेर असर हैं। अब सऊदी अरब ने उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बहुत सख्त पैगाम पहुँचाया और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मजबूरन वो दौरा जो मलेशिया का उन्होंने करना था वो उस वक्त मनसूख करना पड़ा। और हम आपको यहाँ ये भी बताएं कि उस वक्त पाकिस्तान की मजबूरी ये थी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कर्ज लिया हुआ था, उसका मालियाती पैकेज लिया हुआ था और वो मालियाती पैकेज उस वक्त लेना इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान कहीं दिवालिया ना हो जाए। तो उस माली पैकेज की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मजबूर थे और उन्होंने सऊदी अरब के कहने पर वो दौरा नहीं किया, जिसका तुर्क सदर और मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने बुरा भी मनाया था। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया था कि अगर पाकिस्तान वहाँ नहीं जाता, यानी मलेशिया के दौरे पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं जाते, तो OIC के जो प्लेटफॉर्म है उससे मकबूजा कश्मीर के मामले पर भारत की सख्त मजम्मत की जाएगी और ये मामला जो है भरपूर तरीके से आलमी सतह पर भी उठाया जाएगा। लेकिन हुआ उसके बरक्स के पाकिस्तान की बार बार दरख्वास्तों के बावजूद कश्मीर के मामले पर OIC का जो वज़राए ख़ारजा के लेवल का इजलास है वो तक जो है सऊदी अरब ने और OIC ने नहीं बुलाया, जिस पर पाकिस्तान को शदीद धचका लगा। और दूसरी जानिब ज़ाहिर है कि $1 अरब की जो उनका एक इमदाद थी वो भी पाकिस्तान को 1 साल के अंदर वापस करनी पड़ी। तो अब जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर का मामला बहुत अहम है, पाकिस्तान की जो सिविल हुकूमत है उसके लिए भी और जो अस्करी क़यादत है उसके लिए। तो इस पूरी सूरत हाल में और इस पूरे तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के साथ एक दोबारा से बहुत गर्मजोशी से ताल्लुकात कायम करने शुरू किए। उनके दरमियान पहले भी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन इनको एक तरह से दोबारा जो है बहुत गर्मजोशी से कोशिश की गई कि तुर्की के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कायम हों। और दूसरी जानिब उससे पहले अलग से प्राइम मिनिस्टर ने मलेशिया का दौरा भी कर लिया था। तो अब शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक पैगाम बड़े वाज़ेह अल्फाज में सऊदी अरब और OIC को पहुंचाया है
कि अगर मकबूजा कश्मीर के मामले पर OIC वजारत खारजा के लेवल का इजलास फ़ौरन नहीं बुलाती तो पाकिस्तान बिल्कुल सऊदी अरब का और OIC का इंतज़ार नहीं करेगा और उन ममालिक के साथ खड़ा होगा जो कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मामले पर खड़े होते हैं। और ये ममालिक वो हैं जिनमें तुर्की भी शामिल है और मलेशिया भी शामिल है और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। और जो सिफारती माहिरीन हैं वो इस पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ को एक सऊदी अरब के लिए और OIC के लिए एक बहुत ही हैरान कुन वार्निंग करार दे रहे हैं। और सिफारती जो हल्के हैं उनके मुताबिक अब ये वाज़े हो रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की मुसलमान मुल्कों के एक ऐसे ब्लॉक की बुनियाद रखने जा रहे हैं जो कि बड़े ही मौसर और ठोस तरीके से मुसलमानों के जो मसाइल हैं मुश्तरका उनके हल के लिए आवाज़ उठाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके सामने जो खबरें शेयर की इनके मुतल्लिक कमेंट्स कीजिए, इनके मुतल्लिक फीडबैक दीजिए और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।